नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर में। आप लोग को पता है कि अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी 37,000 आने वाला है। 37,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें 10,000 प्रमोशन कराएगा और शेष पे क्या कराएगा, बहाली कराएगा। तो हम लोग इस बिहार पुलिस के वैकेंसी के देखते हुए हम लोग एक बैच ला रहे हैं, सिलेक्शन बैच, बिहार पुलिस सिलेक्शन बैच। जो बिहार पुलिस सिलेक्शन बैच हम लोग ऑफलाइन ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? तो गरखा में। गरखा में मेरा कोचिंग है ऑफलाइन, जिस कोचिंग का नाम है न्यूलैंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये कोचिंग गरखा में है, रेपुरा हाई स्कूल के बगल में, प्रशांत पिजा के ऊपर। ये सुबह बैच आएगा आप लोगों का, मॉर्निंग में बैच आएगा। टाइम आप लोगों को बतला दिया जाएगा, लेकिन इतना याद रखें कि मॉर्निंग में ही बैच आएगा। यदि आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा किसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करना होगा। और इस सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने एक सीट को क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए। और आप लोग को अगर ऑनलाइन तैयारी करना है तो अभी तो हम लोग ऑनलाइन तैयारी नहीं करा रहे हैं, ऑफलाइन करा रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन में चलेगा वहीं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, एकदम फ्री में। जो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वहीं चला जाएगा कहाँ, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से पर डे आप क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और यहाँ से भी आप अपने सिलेक्शन ले सकते हैं। आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुसूची, जो कि आप लोग देख रहे हैं। हम 12वीं अनुसूची को बहुत अच्छा से कवर करेंगे, ठीक ना। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुसूची। अनुसूची एक एक करके हम लोग बहुत अच्छा से क्या करेंगे, अनुसूची को देखेंगे। देखिए, अनुसूची जब संविधान बन के लागू हुआ था ना, जब संविधान बन के लागू हुआ था उस टाइम अनुसूची की संख्या 12 नहीं था। ये जो अनुसूची हम लिखे हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, ये उस टाइम 12 अनुसूची नहीं था। उस टाइम मात्र 8 ही अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। ये 8 अनुसूची था तो ये 12 आखिरकार हुआ कैसे? पहले जो 8 अनुसूची था, हमारा जो संविधान बना उस टाइम 8 ही अनुसूची था। लेकिन ये 12 बना कैसे? तो 4 को हम लोग बाद में क्या किए कि संशोधन करके इसमें जोड़े। अब ये संशोधन कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं है, ये आपको पढ़ना होगा अनुच्छेद 368 में, जो कि पूरा का पूरा क्या है, संशोधन ही है। उसमें हम बतलाएंगे कि कैसे संशोधन किया जाता है, संशोधन का प्रक्रिया क्या होता है, कौन साधारण बहुमत है, कौन क्या है, ये सब आपको आर्टिकल 368 में पढ़ाया जाएगा। इतना अभी आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो है ना अनुसूची, पहले क्या था, जब संविधान लागू हुआ था, प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितना था, 8 था। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 12 गो है, जिसमें 4 को हम लोग जोड़े हैं, क्या करके, तो संशोधन करके। संशोधन करके हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुसूची, संविधान पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है, संविधान क्या है। देखिए, संविधान क्या है? देश के शासन का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। जो देश का जो शासन है ना, ये संविधान का एक लिखित दस्तावेज है। एक लिखित दस्तावेज यानी कि एक लिखा हुआ क्या है, पुस्तक है, जो कि हमारे लिए क्या है, सर्वोच्च है। हमारे लिए क्या है, सर्वोच्च है। हमारे लिए ना रामायण सर्वोच्च है, ना गीता सर्वोच्च है, ना कुरान सर्वोच्च है। कोई धार्मिक ग्रंथ हमारे लिए सर्वोच्च नहीं है। वो धर्म के लिए सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र का बात आता है, तब हमारे लिए सर्वोच्च क्या है, हमारा संविधान है। तो संविधान क्या है, देश का शासन का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है, सबसे सर्वोच्च। अगर हमारे लिए सबसे टॉप लेवल पर है तो हमारा संविधान है, उसके बाद ही कोई है, नहीं तो नहीं है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करें, अपने धर्म को खूब अच्छा से मानिए, खूब अच्छा से रामायण पढ़िए, खूब अच्छा से कुरान पढ़िए, जो भी मन करे, जो आपका धार्मिक पुस्तक है पढ़िए। लेकिन जब राष्ट्र का बात आएगा, राष्ट्र यानी कि जब देश का बात आएगा, तो सबसे सर्वोच्च आपका क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, ठीक ना। और ये संविधान हमें बतलाता क्या है कि नागरिकों का अधिकार और सरकार की शक्ति को निर्धारित करता है। हमारा अधिकार क्या है,
सरकार का शक्ति क्या है, ये सब कौन बतलाता है? संविधान बतलाता है। सरकार के पास कितने शक्तियां हैं, जैसे सरकार के पास शक्ति क्या है, कोई भी कानून बनाने का शक्ति किसके पास है? सरकार के पास है। हमारा अधिकार क्या है? जैसे मौलिक अधिकार हमारा है, बोलने की स्वतंत्रता, छुआछूत, ये सब क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक ना। तो ये सब अभी फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये हम लोग फंडामेंटल राइट आगे पढ़ेंगे, जो कि 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक ना। अनुसूची का अब अर्थ क्या होता है? हम लोग समझते हैं कि अनुसूची का अर्थ क्या होता है। अनुसूची का देखिए अर्थ क्या होता है। संविधान के मुख्य अनुच्छेदों को पूरक विशिष्ट परिशिष्ट जो विशिष्ट विषयों को विस्तृत विवरण देता है उसे हम लोग क्या करते हैं? अनुसूची कहते हैं। यानी कि जो जटिल चीजों का विवरण देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। अनुसूची, यह अनुसूची का अर्थ होता है। अनुसूची क्या है? अब अनुसूची क्या है कि जटिल चीजों को, जैसे देखिए जटिल प्रशासनिक विषयों को मुख्य संविधान से अलग रखकर स्पष्ट एवं लचीलापन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। जैसे देखिए जटिल चीज, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज, जिसे हम लोग अनुच्छेद में नहीं रख सकते हैं, आर्टिकल में नहीं रख सकते हैं। मान लो कि हम लोग शिक्षा संबंधित नियम, चाहे शिक्षा संबंधित नियम, चाहे कोई भी ऐसा नियम जो कि भूमि सुधार उन्मूलन, हम लोग अनुच्छेद में नहीं रख सकते हैं। वो क्या है? जटिल है। भूमि सुधार उन्मूलन ये क्या है? जटिल है। तो उस जटिल चीजों को, जितना जटिल चीज है, जितना हम लोग अनुच्छेद में नहीं रख सकते हैं, उसे हम लोग कहाँ जोड़ दिए हैं? अनुसूची में जोड़ दिए हैं। कहाँ जोड़ दिए हैं? अनुसूची में जोड़ दिए हैं, ठीक ना। अनुसूची में हम लोग जोड़ दिए हैं। अब आप लोग को तो समझ में आ गया कि संविधान क्या है, अनुसूची का अर्थ क्या है, अनुसूचियां क्या है। अनुसूचियां क्या है? तो जो जटिल चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें उसे हम लोग क्या करते हैं? अनुसूची कहते हैं, जो एकदम से जटिल हो। अब आगे आते हैं हम लोग आगे। अब एक एक करके अनुसूची को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सब आपको अनुसूची दिया है, सभी अनुसूची के बारे में यहाँ दिया है एक ही स्लाइड में। यहाँ देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य का चर्चा है। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है। अभी इसको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। राज्य का क्षेत्र, भारत क्या है? संघ है। द्वितीय में क्या है? वेतन एवं भत्ता का चर्चा है। तृतीय में शपथ है। चौथा में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। पांचवा में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति के प्रशासन का चर्चा है। ये छठा में पूर्वोत्तर राज्य जनजाति क्षेत्र का चर्चा है। सातवां में 3 अनुसूची पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ेंगे। 8 में भाषा है। 9वां में भूमि सुधार कानून है, यानी कि भूमि सुधार अनुमोदन है। 10वां में क्या है? दल बदल कानून है। और ये 11वां में क्या है? ये पंचायती राज व्यवस्था है। और 12वां में क्या है? नगर पालिका है। ये जो 9 से 10 तक है ना, इसे हम लोग संशोधन करके जोड़े हैं। यही 4 तो क्या किया गया है? अनुसूची में संशोधन किया गया है। यही 4 अनुसूची को 9वां, 10वां, 11वां एवं 12वां, कौन कौन? 9वां, 10वां एवं 11वां एवं 12वां अनुसूची को क्या किया गया है? संविधान में संशोधन करके क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब इस सब को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला अनुसूची, पहला अनुसूची क्या करता है? भारत राज्यों का संघ है। पहला अनुसूची कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और इसमें क्या है कि 28 राज्य, कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके क्षेत्र का क्या है? विवरण है। क्या है? विवरण है। अब हम लोग समझते हैं कि संघ क्या है। संघ, संघ को समझने से पहले ये हिंदी शब्द है, हम लोग समझेंगे। 3 वर्ड आपको आता है, फेडरल, कॉन्फेडरल और यूनियन। फेडरल एकदम से कमजोर होता है, कॉन्फेडरल थोड़ा उससे मजबूत होता है, और संघ क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। संघ में एक बार शामिल हो जाइएगा ना, तो आप संघ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाहर नहीं निकल सकते हैं आप संघ से। एक बार आप संघ में शामिल हो जाइएगा तो संघ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत में जितने राज्य हैं ना, अब जितने राज्य है वो अगर शामिल हो गया तो वो भारत से अब अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत क्या है? यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन है। और भारत के राज्यों का संघ है। और कितने राज्य है?
तो 28 राज्य है, ये 28 राज्य का नाम और उसका क्षेत्र कितना होगा, उसका सीमा कितना होगा। जैसे बिहार का सीमा कहाँ तक होगा, बिहार का सीमा कहाँ तक होगा, बिहार को, ये सब बिहार के बारे में जितना आपको चर्चा है, इसका सीमा का नाम का, यानी कि यूपी का सीमा कितना होगा, ये 28 राज्य का नाम है और उसका सीमा का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश का भी चर्चा किया गया है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश का सीमा कहाँ तक है, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, इस सब का चर्चा कहाँ किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है। कहाँ किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय अनुसूची। दूसरा अनुसूची में वेतन एवं भत्ता का चर्चा किया गया है। दूसरा अनुसूची में वेतन का चर्चा है। क्या चीज का चर्चा है, वेतन का चर्चा है, यानी कि वेतन यानी कि पेमेंट। जैसे आप और हम काम करेंगे तो हमें तो पैसा चाहिए ना, तो उसी का चर्चा किया गया है। कहाँ, यहाँ पे द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में जो वेतन का चर्चा किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, सब न्यायाधीशों के वेतन का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। लेकिन आप याद रखिएगा, जो कि अनुसूची जो 2 है ना, इसमें जो राष्ट्रपति का वेतन का सब चर्चा नहीं है। वहां पे राष्ट्रपति के लिए परिउपलब्धियां का चर्चा किया गया है, परिउपलब्धियां का चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति के वेतन के जगह क्या किया गया, परिउपलब्धियां का चर्चा किया गया है। तो ये एक में तो है कि 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का नाम एवं उसका क्षेत्र का विवरण है। दूसरा में क्या है कि शपथ का चर्चा किया गया है। शपथ का दूसरा में अनुसूची वेतन का चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये सब का क्या किया गया है, वेतन का चर्चा किया गया है। अनुसूची 3, अब हम लोग समझते हैं अनुसूची 3। ये जो अनुसूची 3 है ना, अनुसूची 3 की अगर हम बात करें तो अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। क्या है, शपथ की चर्चा है। इसमें मंत्री लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। अभी देखिए, जैसे बंगाल में के जो वहां बने हैं मुख्यमंत्री, वो क्या लेंगे, शपथ लिए होंगे, तो किस अनुच्छेद के तहत लिए होंगे, अनुसूची 3 के तहत। किस अनुसूची के तहत लिए होंगे, अनुसूची 3 के तहत उन्होंने शपथ लिए होंगे। शपथ का चर्चा कहाँ है, तो शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। तो किस किस का शपथ है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, सांसद, न्यायाधीश, इस सब का शपथ का चर्चा कहाँ है, अनुसूची 3 में। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दिया है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए स्पेशल अनुच्छेद में भी शपथ का चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा किस में है, आर्टिकल 16 में, यानी कि 60 में। उसके बाद उपराष्ट्रपति का 69 में चर्चा है, अनुच्छेद 69 में। और राज्यपाल का 169 में शपथ का चर्चा है। क्या है, 169 में शपथ का चर्चा किया गया है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अनुसूची 4 पे, चौथा अनुसूची। ये जो चौथा अनुसूची है ना, चौथा अनुसूची है, इस चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। क्या किसमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है कि किसके पास कितना सीट रहेगा, कितना नहीं रहेगा। जहां ज्यादा जनसंख्या होता है वहां ज्यादा सीट की आवश्यकता होती है, जहां कम रहेगा वहां कम सीट की आवश्यकता पड़ेगा। तो जितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां का जनसंख्या कम होता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ क्या किया गया है कि पहले ही के सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। उसके बाद चौथा के बाद आपका आता है अनुसूची 5वां। अनुसूची 5वां में क्या आता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासनिक चीजों का व्यवस्था किया गया है। क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय लोग का क्या है, प्रशासन का नियंत्रण से संबंधित है कि वहां का प्रशासन कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ठीक ना। उसके बाद
ये 5वां अनुसूची में है। उसके बाद 6ठा अनुसूची, 5वां अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के क्या है प्रशासनिक एवं नियंत्रण से संबंधित प्रबंध किए गए हैं, जो राज्यपाल की विशेष भूमिका होती है। राज्यपाल भी वहाँ के क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि यहाँ का शासन कैसे चलाना है, वहाँ का प्रशासन का व्यवस्था क्या होगा, ठीक ना। उसके बाद 6ठा अनुसूची, 6ठा अनुसूची मेन रूप से पूर्वोत्तर राज्य का के 4 राज्य, जैसे कौन, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद रखिएगा, ATM और M। 6ठा में क्या है, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासनिक चीजों का क्या है, प्रशासनिक का चर्चा है। ये प्रशासन वहाँ का कैसे प्रशासन रहेगा, वहाँ का शासन प्रशासन क्या चलेगा, क्योंकि वहाँ जनजाति पाए जाते हैं। वहाँ के जनजाति जंगली क्षेत्र में जो रहते हैं जनजाति, उनके बीच में जाना बहुत मुश्किल होता है, वो लोग मार देते हैं, ठीक ना। इसीलिए इन 4 जो जगह है, ये असम वाले जो क्षेत्र है, ये सब ये चारों, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका चर्चा किया गया है। इसको याद रखने के लिए अभी हम बताएं, ATMM, ए से क्या हो जाएगा असम, टी से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, एम से क्या हो जाएगा मेघालय, और फिर एम से क्या हो जाएगा मिजोरम। तो ये 6 अनुसूची में आप लोग देखें, और 6 अनुसूची आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग पूरा अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा समझ में आए, आपको अच्छा ये कंटेंट लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी क्या हो सके, फायदा हो सके, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 7वां अनुसूची देखिए, 7वां अनुसूची को खूब अच्छा समझिएगा। 7वां अनुसूची क्या है, 7वां अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है। शक्ति का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। 7वां अनुसूची में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि शक्ति एक ही जगह नहीं रहेगा। भारत में देखिएगा ना, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के पास सब शक्ति नहीं रहेगा, वो अलग अलग शक्ति। जैसे आपके घर में देखिएगा, आपके घर में दादाजी हैं, पापा हैं और आप हैं, तो कोई भी जो निर्णय लेना होगा ना, तो क्या लेंगे, दादाजी लेंगे। लेकिन कुछ निर्णय ऐसा होगा जो पापा लेंगे, और कुछ निर्णय ऐसा होगा जो मम्मी लेंगे। जैसे देखिए, अभी एक आपके घर में आपकी बहन का शादी करना है, शादी करने का टोटल खर्चा कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये सब निर्णय कौन लेंगे, पापा लेंगे। कैसे शादी करना है, कैसा खानदान होना चाहिए, ये सब निर्णय कौन लेंगे, दादाजी लेंगे। लेकिन लड़का कैसा होना चाहिए, लड़का पियकर है कि नहीं है, लड़का कमाता है कि नहीं है, ये सब निर्णय कौन लेगा, मम्मी लेती है। पहले ही पापा को सिखा के भेज देती है कि देखिएगा लड़का पीने वाला नहीं होना चाहिए, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है। और लड़का लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो इधर उधर कर रहे हैं ना, पढ़ नहीं रहे ना, उन लोग के लिए हम बोल रहे हैं कि पढ़िए एकदम मन लगा के। एक लड़का का शादी नहीं होता, उसके पैसा का शादी होता है। जब भी कोई शादी करने आता है ना, तो आपके पैसा देखता है, आपके चेहरा को नहीं देखेगा। इसीलिए आप पढ़िए और कामयाब होइए, ठीक ना। तो ये 7वां अनुसूची में क्या है, शक्ति का ऐसे ही क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। शक्ति का बंटवारा किया गया है, और इसमें 3 विषय को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसके अलावा भी एक इसमें विषय होता है अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची ये एक एक्स्ट्रा होता है, इसको भी हम आपको समझाएंगे। देखिए, संघ सूची वैसा सूची जिसपे केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाए, उसे क्या कहेंगे, संघ सूची। यानी कि संघ सूची में केवल केंद्र ही क्या करेगा, नियम कानून बनाएगा। केंद्र सरकार ही क्या करता है, नियम कानून। जैसे केंद्र क्या हो गया, सांसद ही केवल जिसमें नियम कानून बनाएगा, उसे वो कहाँ जाएगा, संघ सूची में होगा। कहाँ जाएगा, संघ सूची में। अब सांसद में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर क्या करता है, संसद का निर्माण करता है, और वो ही कानून बनाएगा जो कहाँ जाएगा, संघ सूची में।
यानी कि जो सांसद कानून बनाएगा, यानी कि जो केंद्र बनाएगा, वो कहाँ जाएगा? संघ सूची में जाएगा। अब आता है राज्य सूची में, जहां राज्य, जैसे बिहार में जो कानून बनाएगा, जो बिहार के जो राज्यसभा है बिहार का जो है राज्यसभा जो कानून बनाएगा, वो कहाँ जाएगा? राज्य सूची में जाएगा। समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। समवर्ती सूची में कोई भी नियम केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो बोले कि केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है। केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है, तो दोनों कोई कानून बना दिया दोनों। आज दोनों में विवाद हो गया। राज्य कहेगा कि हमारा नियम लागू होगा और केंद्र कहेगा कि मेरा नियम लागू होगा। तब किसका लागू होगा? तो केंद्र का लागू हो जाएगा। किसका नियम लागू हो जाएगा? केंद्र का नियम लागू हो जाएगा, राज्य का लागू नहीं होगा। ठीक ना? क्या होगा? राज्य का लागू नहीं होगा। ठीक, तो ये 3 विषय। और अपशिष्ट, अब देखिए संघ सूची में पहले 100 गो विषय है। अब ये सभी विषयों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रक्षा का बात आएगा, यानी कि भारत का रक्षा कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, इस पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। विदेश नीति पर कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। परमाणु ऊर्जा पर कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। केवल सांसद कानून बना सकता है। रेलवे को कैसे चलाना है, रेलवे को बेचना है कि नहीं बेचना है, सरकारी रखना है कि प्राइवेट रखना है, सब कौन करेगा? सांसद करेगा। ठीक ना? अब राज्य सूची, जैसे हर एक स्टेट में देखिएगा, जैसे बिहार का अपना पुलिस है, तो बिहार का अपना पुलिस है, तो बिहार पुलिस को क्या क्या नियम रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, कहाँ ड्यूटी करेगा, कहाँ नहीं करेगा, ये सब कौन नियम कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। कृषि राज्य बनाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य का काम है, केवल राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकता है। अब समवर्ती सूची, शिक्षा पे देखिएगा, शिक्षा पे सांसद भी बना सकता है और विधानमंडल भी बना सकता है। कौन बना सकता है? सांसद भी बना सकता है और विधानमंडल भी बना सकता है। विवाह आयु कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये सब बनेगा। दिवालियापन, इस पे क्या बनेगा? दोनों बनाएगा। तो ये पहले इसमें 52, अभी क्या है 52 गो विषय है। इसमें कितना है? राज्य सूची में 61 विषय है और संघ सूची में कितना है? 100 विषय है। ठीक, अब एक आता है अपशिष्ट सूची। जितने नए नए चीजों को खोज होगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, फोन पे, गूगल, ये सब कहाँ जाएगा? अपशिष्ट सूची में चला जाएगा। किस में रखा जाएगा? अपशिष्ट सूची में रखा जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं 8वां अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची, 8वां अनुसूची में क्या है कि 8वां अनुसूची में भाषा का चर्चा किया गया है। देखिएगा, भारत एक ऐसा देश है जिसमें 28 राज्य है, 28 जगह अलग अलग भाषा बोला जाएगा। जैसे ओहो 28 राज्य है ना, तो कौन राज्य में भी 4 गो 5 गो भाषा बोला जाता है। जैसे बिहार में भोजपुरी मेनली चलता है, लेकिन मैथिली भी हो जाता है, हिंदी भी हो जाता है। तो भारत में क्या है कि बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं। ठीक ना? तो ये जो अनुसूची 8 है, जो अनुसूची कितना है? 8 है। इसमें क्या किया गया है कि भाषा का चर्चा किया गया है। अनुसूची 8 में भाषा का चर्चा किया गया है। अनुसूची 8 में भाषा का चर्चा किया गया है। जो अभी वर्तमान में 22 भाषा है। क्या है? वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था ना, जब मूल संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम 14 ही भाषा था, लेकिन हम लोगों ने 8 भाषा को जोड़े हैं। 3 बार संशोधन करके 8 भाषा को हम लोग जोड़े हैं। ठीक ना? अब इसमें कौन कौन सा भाषा है? देखिए, हिंदी, बांग्ला, ये सब आपको भाषा लिखा गया है। ये भाषा आपका लिखा गया है कि अनुसूची 8 में कौन कौन भाषा है। यहाँ 22 भाषा आपका लिखा गया है। जैसे हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पंजाबी, असमिया,
ये सब क्या है आपका भाषा है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, कोंकण, मणिपुरी, ये सब क्या है आपका 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग जो 3 संशोधन किए हैं, पहला संविधान संशोधन भाषा जोड़ने के लिए कब किया गया था, तो 21वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया और एक भाषा को जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक ना। किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर एक संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। इस 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। पहला बार जब भाषा को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन किया गया तो 71वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन किया गया था, जो 1976 में किया गया था और सिंध भाषा को जोड़ा गया था। दूसरा बार फिर भाषा को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992। ये 1992 जोड़ा गया और इसमें कोंकण, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया। लास्ट बार फिर संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। ये 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। कितने भाषा को जोड़ा गया था? 4, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, 4 भाषा को, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आया कि अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। पहले कितना भाषा था? 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा है, जो कि हम लोगों ने 8 भाषा को संविधान संशोधन करके जोड़ा है। कौन कौन भाषा? ये आपको 22 भाषा लिखा गया है, कौन कौन को संशोधन करके लिखा गया है हम यहाँ लिख। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1976 में सिंध भाषा को जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकण, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वजह का कहना है कि नीट का पेपर लीक हो गया। देखिए, नीट का पेपर लीक हो जाना आम बात है, क्योंकि अभी देखिएगा जो भी तैयारी करते हैं नॉर्मल घर के बच्चे तैयारी करते हैं। नीट का तैयारी या कम्पिटिटिव दरोगा का तैयारी, बिहार पुलिस का तैयारी, जिसके पास पैसा रहेगा ये सब तैयारी करेगा? नहीं करेगा, और सीधा बिजनेस कर लेता है लोग। नेता का बेटा कभी तैयारी करता है नीट का? नहीं करता है। जब नेता का बेटा, इतना याद रखिएगा कि नेता का बेटा अगर नीट का तैयारी करता तो पेपर लीक नहीं होता, लेकिन नेता का बेटा है जो कि तैयारी ही नहीं करता है, वो तो ऐसे ही कामयाब है, तो क्या करेगा? तो पेपर लीक होगा ही होगा, क्योंकि इसमें आम जनता का लड़का तैयारी करता है, नॉर्मल घर का लड़का तैयारी करता है, तो नीट का पेपर लीक होना ही होना है। जिस दिन अगर नेता का लड़का तैयारी करने लगेगा नीट का, उस दिन से फिर पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। और नेता का लड़का तैयारी क्यों करेगा? क्योंकि उसको तो ऐसे विरासत में मिला हुआ है। जैसे देखिए, स्वास्थ्य मंत्री खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। अभी हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर वो पढ़े लिखे रहते तो ऐसे नहीं बोलते। आपको दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लेकिन नेता बनने के लिए आप अनपढ़ भी हैं तो आप नेता बन जाइएगा। मेरे हिसाब से एक एजुकेशन को लाना जरूरी है कि इतना आप क्वालिफिकेशन रहेगा, कम से कम इंटर क्वालिफिकेशन रहेगा, तभी आप नेता बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 8वां अनुसूची। अब जितना अब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे ना, ये अनुसूची क्या पढ़ेंगे? ये जोड़ा हुआ अनुसूची है। क्या किया गया है?
जोड़ा गया अनुसूची है। जैसे 9वां अनुसूची, कौन सा अनुसूची? 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची, 9वां अनुसूची में भूमि सुधार कानून है। ये 1991 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले क्या था कि भूमि जो था ना जमींदारों के पास था, भूमि उन्मूलन लाया गया, जमींदारों के पास था। बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र को एक एक आदमी के, बहुत ज्यादा जमीन एक एक आदमी के पास हुआ करता था, जमींदार के पास हुआ करता था, और वो लोग बहुत परेशान करते थे। इसीलिए क्या किया गया, भूमि सुधार कानून लाया गया, और ये 9वां अनुसूची में लाया गया क्योंकि ये जटिल था। और अनुसूची में लाएगा तो अभी से लाया कैसे जाएगा, ऐसे कह देने से तो होगा नहीं, क्योंकि भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो इसको क्या किया गया कि संविधान संशोधन किया गया, एक पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसको जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद आता है 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची राजीव गांधी के टाइम किया गया था। राजीव गांधी के टाइम किया गया था। ये जो 10वां अनुसूची है ना, इसे राजीव गांधी के टाइम संशोधन करके जोड़ा गया था। राजीव गांधी के टाइम संशोधन करके जोड़ा गया था, और इसमें दल बदल है। क्या है? 1992 में 92वां संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया था, और इसमें दल बदल विरोध कानून है। मतलब दल बदल मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक आरजेडी है, क्या है? आरजेडी, और एक बीजेपी यहाँ पार्टी है, बीजेपी, क्या? बीजेपी पार्टी है, बीजेपी। आरजेडी का विधायक जीत गया, मान लिया गड़खा का है विधायक सुरेंद्र राम, सुरेंद्र राम, ये सुरेंद्र राम जीत गए। मान लीजिए कि बीजेपी भी अपना यहाँ से खड़ा किया था सीमंत मृणाल का, तो वो हार गए। तो अभी वहां समझिए आरजेडी का जो विधायक क्या होगा, सुरेंद्र राम जीत गए हैं। क्या हो गए हैं? जीत गए हैं। ये अगर आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, किसमें? बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, तो इनको जीता हुआ नहीं माना जाएगा। पहले बहुत दिक्कत होता था, जीतता था कोई और फिर ये कीन उनके अपना सरकार क्या कर लेता था, बना लेता था। लेकिन कहा गया कि ये तो ठीक है, एक जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम घटना बताएं तो आम आदमी पार्टी में से देखिएगा राघव चड्ढा का सदस्यता खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण है कि अगर 2/3 सदस्य, जितना अगर आपके पास सदस्य है, जीते हुए मेंबर हैं, उसका 2/3 सदस्य अगर आपके पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को ज्वाइन करता है, क्या करता है? दूसरा पार्टी को ज्वाइन करता है, तब उसकी सदस्यता नहीं रद्द होगा। तो राघव चड्ढा ने क्या किया, 7 को लोकसभा के सदस्य को लेकर कहाँ चले गए? पार्टी में मिल गए, इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुआ। राघव चड्ढा बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन पता नहीं कैसे ना कैसे वो पैसा के वजह क्या हो गया, चेंज हुआ। पैसा ऐसा चीज है कि किसी को भी चूक करा सकता है। ठीक, अब आता है 11वां अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची, 11वां क्या है भाई? 10वां अनुसूची, 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किया गया है। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किया गया है, पंचायती राज का चर्चा किया गया है। ठीक है ना, जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लाने का श्रेय गांधी जी को जाता है, और संविधान लिख रहे थे कौन? अंबेडकर जी संविधान का सबसे हेड थे। जब गांधी जी बोले ना कि संविधान को लाना जरूरी है, क्योंकि विकास तभी होगा जब तक संविधान बोले पंचायती राज व्यवस्था को लाना जरूरी है। विकास तभी होगा, गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शहर का विकास हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर जी का कहना था कि नहीं, बहुत लूटपाट हो जाएगा, तो उन लोगों में थोड़ा टसल चलने लगा। तो इसको समवर्ती सूची में डाला गया और कहा गया कि जिसको मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। जिस स्टेट को मन करेगा कि हमको पंचायती राज व्यवस्था लाना है वो अपना लाएगा, जिस स्टेट को मन करेगा कि हमको पंचायती राज व्यवस्था नहीं लाना है वो नहीं लाएगा। तो उसी के लिए एक अनुसूची बनाया गया और संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992, और उसमें जोड़ दिया गया, कहा गया कि
पंचायती राज व्यवस्था को शामिल कर दिया गया। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लाने वाला राज्य कौन था? राजस्थान। राजस्थान सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लाया। उसके बाद 11वां अनुसूची, सॉरी 11वां अनुसूची तो में पंचायती राज व्यवस्था 12वां अनुसूची, 12वां अनुसूची को जोड़ा गया। 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया और नगर पालिका को लाया गया। जैसे गांव के लिए तो पंचायती राज व्यवस्था हो गया, क्या हो गया? गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था हो गया, लेकिन शहर के लिए नगर पालिका को लाया गया। शहर में कैसे व्यवस्था होगा? शहर में पानी का रोड कौन देखेगा, पानी का जल जमाव कौन देखेगा, ये सब देखने के लिए किसको लाया गया? नगर पालिका को लाया गया। किसको लाया गया? नगर पालिका को लाया गया। यानी कि शहरी योजना, जल आपूर्ति, सफाई आदि, यानी कि शहर जब है उसको सफाई कौन करेगा, ये सब करने के लिए क्या किया गया? 12वां अनुसूची लाया गया और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 1992 के द्वारा इससे जोड़ा गया और नगर पालिका को लाया गया। यानी कि अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका की चर्चा है। यानी कि जो शहर में, शहर का जो कूड़ा उड़ा जो मेयर वोर आते हैं किससे? नगर पालिका से ही आते हैं। तो आपका 12वां अनुसूची खत्म हो गया। आप लोग को हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। क्या आया होगा? समझ में आया होगा। एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं कि थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला अनुसूची में क्या है? पहला अनुसूची में क्या है? 2800 राज्य का नाम है और उसका सीमा क्षेत्र है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का चर्चा है। दूसरका में क्या है? वेतन है। तीसरका में क्या है? शपथ है। चौथा में क्या है? अनुसूचित जनजाति का क्या है? प्रशासन का नियंत्रण है। क्या? अनुसूचित, सॉरी, चौथा में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। पांचवा में अनुसूचित जनजाति का क्या है? प्रशासनिक क्षेत्र का नियंत्रण है। छठा में क्या है? वो 4 पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का क्या है? जनजाति क्षेत्र का प्रशासन की चर्चा किया गया है। 7वां में क्या है? तो ये शक्ति का चर्चा किया गया, यानी कि शक्ति का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची में केवल राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, लेकिन मान किसका होता है? तो केंद्र सरकार का होता है। 8वां अनुसूची में क्या है? भाषा का चर्चा किया गया है, लेकिन हमारे मूल संविधान में 14 भाषा था और वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है, जो कि 8 भाषा को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक। उसके बाद 9वां में है भूमि सुधार उन्मूलन। 10वां में क्या है? दल बदल। 11वां में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था और 12वां में क्या है? नगर पालिका। आपका अनुसूची खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा आपको समझ में आया और अगर अच्छा आपको लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ध्यान रहे कि हम लोग बिहार पुलिस का बैच ला रहे हैं। ये बिहार पुलिस का बैच ऑफलाइन रहेगा। गरखा में जो हमारा कोचिंग है न्यूलैंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, रायपुरा हाई स्कूल के बगल में प्रशांत पिज्जा के ऊपर, जहाँ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों का बैच आ रहा है। अगर आप अपना एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो हमारे संस्था से जुड़िए और अपने एक सीट को फिक्स कीजिए। और अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पर डे यहाँ से ऑफलाइन का जो क्लास चलेगा वही लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज भर के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। भाग 1 से पढ़ेंगे, भाग 1 को खत्म करेंगे और पूरा पॉलिटी हम लोग पढ़ लेंगे। आज भर के लिए इतना ही।